किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, आज दिन मंगलवार है और आज हम एक नया विषय लेकर के फोन इन कार्यक्रम लेकर के आपकी सेवा में हाजिर हैं। जो विषय है वो पशुओं से संबंधित है, पशुओं में टीकाकरण। इस विषय पर आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर जसबीर सिंह पंवार, जो कि उपमंडल अधिकारी पशुपालन व डेयरी विकास विभाग कुरुक्षेत्र हैं। डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे पुरुषोत्तम भाई। स्टूडियो का फ़ोन इन नंबर रहेगा 221 322 221 322। जो कुरुक्षेत्र ज़िले से बाहर के भाई हैं या मोबाइल से जो भाई फ़ोन करेंगे, उनको चाहिए कि वो इस फ़ोन नंबर से पहले कुरुक्षेत्र का STD कोड ज़रूर लगा लें। कुरुक्षेत्र का STD कोड है 01744। 01744 लगा के फिर आपने लिखना है फ़ोन नंबर 221 322। तो पशुपालन से संबंधित, पशुओं से संबंधित कोई भी कैसी भी समस्या हो, आप तुरंत सवाल करें स्टूडियो में और सीधे अपना जो सवाल है, जो समस्या है, उसका समाधान तुरंत हमारे स्टूडियो में विराजमान विशेषज्ञ से पाएं। कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम। तो आज का जो विषय है पशुओं का टीकाकरण, और इसकी जानकारी के लिए हमारे सामने स्टूडियो में बैठे हैं विशेषज्ञ डॉक्टर जसबीर सिंह पंवार, जो यहीं पर उपमंडल अधिकारी हैं पशुपालन व डेयरी विभाग थानेसर में। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद पुरुषोत्तम जी। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो पशुओं का टीकाकरण है क्या है और इससे पशुओं को क्या लाभ होता है? पशुओं की टीकाकरण की हम बात करते हैं, हम बड़े पशुओं की बात करते हैं, गाय भैंस की, और जो छोटे पशु हैं हमारे भेड़ बकरी और सूअर जी, तो उनमें कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, कुछ वायरल भी होती हैं, कुछ बैक्टीरियल भी होती हैं जी, जो कि संक्रामक बीमारियां होती हैं, जिसे हम छूत की बीमारी कहते हैं जी। वो बड़ी तेजी से एक बीमार पशु से स्वस्थ पशु में फैलती है जी, जिससे कि पशुपालकों को काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। उसके लिए विभाग समय समय पर विभिन्न रोगों के लिए अलग अलग टीकाकरण प्रोग्राम चलाता है, और उन टीकाकरण प्रोग्राम के दौरान उन पशुओं को ये टीके लगाए जाते हैं जी। जैसे कि हम बड़े पशुओं की बात करते हैं, गलघोटू की बात करते हैं, मुंहखुर की बात करते हैं, और अभी एक फेज हुआ है ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी जी, जिसका कि एक फेज का टीकाकरण हमारे विभाग ने अभी लगाया है जी, और जो दूसरा फेज है वो अभी 1 फरवरी से चालू होगा जी। तो इसमें जो टीकाकरण है वो पशुपालक को इसकी जानकारी कैसे मिलेगी? अभी आपने जानकारी की बात कही, लगभग तो डॉक्टर साहब एक फ़ोन है, फ़ोन लेते हैं पहले, फिर जानकारी को आगे बढ़ाएंगे। हेलो हेलो जी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं गोंगलोर से बोल रहा, रुलदाराम आया जी मेरा। रुलदाराम जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज पशुओं से जुड़ा हुआ क्या सवाल है, क्या समस्या है? या जी हमारे पास 2 है जी। जी, देसी है या दूसरी है? अमेरिकन। अच्छा जी। वो अपने आप ही क्यों जा दूध। अच्छा जी।
वही उसका क्या होना चाहिए भाई कि 2-3 रस्ते पावा। ठीक डॉक्टर साहब रुलदाराम सभी पशुपालक भाई से मैं एक बार ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपके पास अमेरिकन गाय है उसको ब्याए हुए कितना वक्त हो गया है? ये दूसरा ब्यारी थी, दूसरा ब्यारी है। और ब्याए हुए कितने महीने हो गए हैं? ये तो है कम से कम 4-5 महीने है ब्याई। 4-5 महीने। तो दूध उसका कितना कम हुआ है? दूध तो पूरा देवावा मान ले ऐसे करा अपने आप चूंगा। नहीं, आपकी समस्या मैं समझा नहीं, आप एक बार थोड़ा समस्या दोबारा बताइए। वो डॉक्टर साहब कहना चाह रहे हैं कि जो गाय है ना खुद दूध पीती है अपना। अच्छा, तो ये क्या है, एक तरह से अब नॉर्मल बिहेवियर में आता है जी। ये कुछ पशु को उनको पता लगता है कि भाई यहाँ से मुझे न्यूट्रिशन मिल जाएगा, तो वो क्या करेंगे, अपना सर घुमा के गर्दन घुमा के दूध पीना शुरू कर देते हैं। तो ये एक अब नॉर्मल बिहेवियर है। ठीक है, इसके लिए आप छिंकी का प्रावधान कर सकते हो कि भी उसके मुंह के ऊपर छिंकी लगा दें, और छिंकी को तभी खोलें जब क्या नाम है उसको पशु क्या नाम है जुगाड़ी कर रहा है। या एक ये भी हो सकता है कि एक कुछ निश्चित समय पे वो दूध पीता होगा। यदि वो आपको पता है कि निश्चित समय है तो उस निश्चित समय पे भी वो छिंकी का प्रयोग कर सकते हो। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हम पशु को संतुलित आहार प्रोवाइड करवा देते हैं, संतुलित आहार उसको दे देते हैं, तो उसको जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो दूध वहां से पिए। हेलो, हाँ जी। उसका जी छिंकी मिला ले हम 3 रस्ते पे रखे। अच्छा, फिर तो बचा रहा दूध जो रस्सा ना काटता हुआ। आइए, मैं वही कह रहा हूँ कि ये हम बीमारी की श्रेणी में नहीं आता, ये उसका अब नॉर्मल बिहेवियर है। तो अब नॉर्मल बिहेवियर का तो यही है कि हम जितना उसका कंट्रोल कर सकते हैं इन चीज़ों से तो कंट्रोल करें जी। ये रस्से रस्से पाया तो देरी दूध पूरा जी इंतजाम रखा ना कर काम ये तो पूरा दे दूध। हाँ, बस उसी तरह आप अपने स्तर पर इस चीज़ का प्रबंध कर सकते हो। इसके लिए किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं आएगी। ठीक है, तो इसका जो समाधान है वो अपने स्तर पे करें। छिंकी बांध के कर सकते हैं, या आप जैसे आपने बताया कि उसको दोनों तरफ से खुंटों में बांध सकते हो। यदि आपको निश्चित समय का पता हो तो उस टाइम छिंकी लगा सकते हो। बाकी उसका जो आहार है वो संतुलित रखें, और जो उसके अंदर मिनरल मिक्सचर जरूर दें। तो आपने फ़ोन किया कार्यक्रम में, आपका धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे आगे पशुओं के टीकाकरण की, और ब्रुसेलोसिस के बारे में भी आपने बात करी है। फिर वो टीकाकरण का जो समय है, कैसे पशुपालक भाई को पता चलेगा कि मुझे ये टीकाकरण इस वक्त करवाना है, या उसकी उम्र निश्चित है, या उसके ये है कि वर्ष में 1 बार करवाना है, 2 बार करवाना है, कैसे उसका पशुपालक भाई को जानकारी मिलेगी? बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि जानकारी कहाँ से मिलेगी। जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र ज़िले में लगभग 3 या 4 गांव में हमारी पशु संस्था है जी। राजकीय पशु चिकित्सालय है या राजकीय पशु औषधालय है जी। वहाँ पर विभाग के पशु चिकित्सक या VLDA कार्यरत हैं जी। और वो समय समय पर जैसे टीकाकरण अभियान जब चलता है तो टीकाकरण अभियान में डोर टू डोर कवर किया जाता है जी। और उसमें हर पशुपालक भाई को कौन सा टीकाकरण अभियान चल रहा है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है जी। और दूसरा आपके माध्यम से भी हम ये जागरूकता हमारे पशुपालक भाइयों में समय समय पर फैलाते हैं जी। और कई पशुपालक भाई ऐसे भी हैं डॉक्टर साहब, उसको लापरवाही लगा लो या उसको कोई भी आप बात नाम दे सको कि वो सोचते हैं कि कोई टीकाकरण करवाना कोई इतना ज़रूरी नहीं है, बिना टीकाकरण के भी काम चल जाएगा। ये बिल्कुल एक भ्रांति है। हाँ जी, हाँ जी। ये हमारी क्या ना विलायती जो नस्ल है इसके अंदर एंडोक्रोनोलॉजिकल डिस्टरबेंस की वजह से ये चीज़ रहती है, लेकिन इससे बच्चे के ऊपर किसी तरह का विपरीत असर नहीं पड़ता है। यदि चेक करवाई थी जी। हाँ बिल्कुल, यदि पहले भी कहा था जी, नवीन मैंने बच्चा जानी के ठीक करवाई थी, तब करवाई थी जी। क्या चीज? टिक्के लगवाए, बच्चा जानी खराब थी। हाँ हाँ, तो वो टिक्के लगवाए गए ना, फिर ठीक करवाई थी, उसके बाद नमी रह दिया जी। हाँ, वैसे नॉर्मली बात बता रहा हूँ, वो तो एक अलग बात है कि उसमें कोई आपको समस्या आ गई और आपने उसका इलाज करवाया। ये विलायती गायों में एक आम बात है कि गर्भकाल के दौरान योनि से
चिपचिपा पदार्थ जो कि पशु जब गर्मी में आता है उस तरह से वो निकलता रहता है। यदि वो साफ रंग का है और कोई और समस्या नहीं है कि पशु पीछा दिखाता हो, इस तरह की कोई समस्या, बिल्कुल इस तरह की यदि कोई समस्या नहीं है तो ये आपके लिए किसी तरह की समस्या पैदा नहीं करेगा, पशु ठीक ठाक से ब्याह जाएगा। डॉक्टर साहब, ये दूध ना हम सिर्फ 1 महीना छोड़ते हैं जी इसको। ठीक है। हाँ जी, ये दूध देती रहती है, 1 महीना छोड़ते हैं जी बस जान के। नहीं ठीक है, आप यदि 1 महीना उसको छोड़ देते तो बहुत बढ़िया रहता है, ताकि जो नए उसमें जब लैक्टेशन पीरियड आएगा उसके अंदर वो दूध उत्पादन की जो क्षमता है हमारे पशु की वो कम नहीं रहेगी और पशु कमजोर भी नहीं होगा। अगले जो दूध बिल्कुल मैं यही पूछूंगा जी। नहीं वो ठीक करते हो आप, पानी से कोई खराब तो नहीं आने की बात होने की? हाँ, ये मैंने सारी चीजें आपको बता दी। यदि इस तरह से तो वो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। यदि फिर भी आपको लगे कहीं किसी भी प्रकार की समस्या का, तो तभी आप नजदीक अपने पशु चिकित्सालय से संपर्क कर सकते हैं इस बारे में। तो बलदेव जी आपका धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब आप टीकाकरण की बात कर रहे थे और साथ में एक बात भी बार बार आती है पशुपालकों के सामने, थनैला रोग के बारे में। तो ये रोग कैसे रहता है और इसका इलाज क्या है, कब कब इसका टीकाकरण रहता है, क्योंकि थनों से ही तो दूध प्राप्त होता है हमारे को। बात ठीक है। देखो हमारे पशुपालक भाई जो पशुओं को रखते हैं वो गाय और भैंस दुग्ध उत्पादन के लिए रखते हैं। यदि दुग्ध उत्पादन ही किसी न किसी कारणवश कम रहता है तो उनके लिए भी आर्थिक हानि होती है। तो थनैला रोग एक ऐसा रोग है जिसमें पशु की जो दुग्ध उत्पादन क्षमता है उसको बहुत प्रभावित करता है जी, और उसको आर्थिक नुकसान पशुपालकों को उठाना पड़ता है जी। तो हेलो डॉक्टर साहब, एक फोन लेते हैं पहले। हाँ जी, हेलो अजय, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे साहब जी? परसा से बोल रहे हैं जी। हाँ जी, परसा गाँव से। अच्छा जी, कौन है नाम अपना जी? बलदेव सिंह है जी। विनोद? बलदेव सिंह। गुरुदेव? हाँ गुरुदेव जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज क्या पूछना चाह रहे जी? मैंने जो टीले रखा है 4 साल की होगी जी, और वो ठहर नहीं रही है जी, मैंने पूरा जोर लगा लिया। अच्छा, 4 साल की है जोटी। ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ जी। 6 महीने के बाद फिर खाली बिगड़ा, 6 महीने के बाद फिर खाली बिगड़ा। अच्छा, साल हो गया जी, तंग हो रहे पूरे। ठीक डॉक्टर साहब। पशुपालक भाई से मैं पूछना चाहता हूँ कि कितनी बार आपने नया दूध करवाया है अपने पशु को? 4 साल की होगी, 1 साल 3 साल की लादित बोलना हुआ। नहीं, कितनी बार आप नया दूध करवा चुके हो, कितने बार वो फिर चुकी है? हाँ जी, 6-7 बार। तो हाँ, 6-7 बार वो फिर चुकी है। तो इसमें आपने हर बार टीका ही लगवाया है या झोटे से करवाते हो? हाँ जी। नहीं, गर्भाधान का कौन सा तरीका आप अपनाते हो? आप एआई करवाते हो या जोटे से करवा रहे हो? जोटा से जी। जोटे से करवा रहे हो। क्या एक ही जोटा है हर बार जो 6 बार आपने करवाई है? 6 से करवा लीजिए। एक ही जोटे से करवा रहे हो? नहीं, कोई मिल जाएगा तो कोई मिल जाए। आप सबसे पहले तो अपने पशु को एक बार चेकअप करवाए, पशु के जो बच्चेदानी है उसको चेक करवाए। ठीक है, किसी तरह का कोई हार्मोनल डिस्टरबेंस तो नहीं है, हार्मोन की वजह से तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, या किसी इन्फेक्शन की वजह से तो पशु को गर्भ ठहरने में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, या पशु को कहीं ना कहीं किसी तरह की डेफिशिएंसी तो नहीं है जिसकी वजह से हमारा पशु नहीं ठहर रहा है। तो पशु न ठहरने के काफ़ी कारण हो सकते हैं। यदि 3 बार लगातार हमने पशु करवाया और पशु नहीं ठहरा तो वो रिपीट ब्रीडर की श्रेणी में आ जाता है, और रिपीट ब्रीडर की श्रेणी में आता है तो उसका खास ध्यान हमें रखना पड़ता है। तो आप किसी अपने नज़दीक के पशु चिकित्सक से आप संपर्क करके उसको चेक करवाएं। मेरे को में डॉक्टर आता है जी, फिर 2 महीने रहो, 2 दिन महीने आता है डॉक्टर कोई खाली पड़ा। कहाँ से बोल रहे हो आप? तो मेरे ख्याल डॉक्टर गुरुदेव जी ने डॉक्टर साहब की बात सुन ली होगी। तो डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए और पशुओं से जुड़ी जो जानकारी है वो आपने दी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे पशुपालक भाई जो है इसका जरूर लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। मैं पशुपालकों भाई से एक अनुरोध करता हूं, अभी हमारा ब्रुसेलोसिस टीकाकरण का अभियान चलेगा नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के तहत। तो आप अपने 4 से 8 महीने के जो कटड़ी है और बछड़ी है, जब भी हमारा पशुपालन विभाग आपके घर द्वार आके इन पशुओं का टीकाकरण करे, उनका भरपूर सहयोग करें, और आप भी अपने आसपास इस बारे में जागरूकता फैलाएं। धन्यवाद।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।